मित्रों नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम आमरे पटेल और आप देख रहे निर्भीक। मित्रों 5 राज्यों के चुनाव का माहौल काफ़ी गर्मा गया है। प्रचार जोरों शोरों से शुरू है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान, ये 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी जद्दोजहद कर रही है कि फिर से सत्ता में आए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता फिर से आनी चाहिए, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी खुद प्रयास कर रहे हैं। हालांकि वो सारे राज्यों में कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी और भाजपा का एक ही एजेंडा है कि भाई वहाँ कोई उम्मीदवार मत देखिए, प्रत्याशी कौन है वो मत देखिए, खुद मोदी खड़े हैं और कमल प्रत्याशी है, इस तरह का प्रचार होने जा रहा है और बहुत जोरों शोरों से उस प्रचार को हम महसूस कर रहे हैं। राजस्थान में वातावरण ऐसा है, आज तक की सारी रिपोर्ट ऐसी कहती है कि फिर से कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने में सफल हो पाएगी। मूल मुद्दा है मध्य प्रदेश का, जहाँ शिवराज सिंह चौहान अब तक 4 बार वहाँ के सीएम हो चुके हैं। अभी 5वीं बार वो चुनाव के सामने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने, मोदी, शाह, इन लोगों ने शिवराज सिंह चौहान को थोड़ा साइड ट्रैक कर दिया है, फिर भी शिवराज सिंह चौहान ने अब तक 130 रैलियां की और बड़े पैमाने पे वो प्रचार कर रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का, सीएम पद का उम्मीदवार तय है, कमलनाथ आने वाले मुख्यमंत्री होंगे, इस तरह का प्रचार कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ऐसे सारे दिग्गज नेताओं की रैलियां, सभाएं, पदयात्रा वहाँ शुरू है। तो माहौल से ऐसा लगता है कि इस बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। उसका कारण एक ये भी है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार कर दिया, उस बात से ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह मामा कुछ नाराज़ चल रहे हैं। और बीजेपी की अंदरूनी जिस पद्धति से बंटखोरी हुई है, बहुत सारे बागी उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं, वो उनका सारा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अभी तक तो आज के वातावरण में, आज की तारीख तक कांग्रेस को अच्छा वहाँ वातावरण है। बाकी राज्य जो है तेलंगाना में तगड़ी फाइट जो दिखती है वो भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस की फाइट है। जिस तरह से बीजेपी ने ऐलान कर दिया था कि भाई वो इस समय हम तेलंगाना में सत्ता पर आ सकते हैं, बीआरएस के जो नेता है उस नेता से हम सत्ता छीन सकते हैं। लेकिन ज़मीनी लेवल पर जिस तरह से कांग्रेस वर्सेस बीआरएस ये तगड़ी फाइट चालू है, इन सारी पिक्चर में, ये फाइट में बीजेपी कहीं भी दिखती नहीं। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष जो है जी किशन रेड्डी, हालांकि वो रैलियां कर रहे, प्रचार कर रहे, लेकिन उनका चंद्रशेखर राव के बारे में जो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दे रहा है। बहुत से सारे ऐसे मतदार संघ है कि जिस मतदार संघ में बीजेपी कहीं फाइट में ही नहीं है। उस सारी चीज़ों से ऐसा लगता है कि बीजेपी ने अपनी सीट या अपना पराजय ऐसा लगता है कि स्वीकृत कर लिया है। अंदरूनी बीआरएस और बीजेपी एक सांठगांठ की तरह ऐसे लगते हैं। इसलिए हो सकता है कि तेलंगाना में एक तो टी चंद्रशेखर राव फिर से सत्ता हथिया सकते हैं, या तो फिर मुस्लिम अगर बड़े पैमाने पर कांग्रेस की तरफ गए तो कांग्रेस की बड़ी जीत वहाँ हो सकती है। अभी फ़िलहाल कड़ा मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस में है। बीजेपी कहीं भी मुकाबले में नहीं दिख रही है। यही वातावरण, यही माहौल, यही स्थिति अगर 2 दिसंबर तक रही, 1 दिसंबर तक रही, तो ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियों की कांटे की टक्कर में
बहुत कम चांसेस ऐसा है कि बीआरएस जीत पाए। बीआरएस पिछली 10 सालों से सत्ता में है। हालांकि बीआरएस ने बहुत गरीबों को, आम आदमी को लुभाने वाली बहुत सारी योजनाएं लाई है, उनकी घोषणा की है। दलित और पिछड़ा वर्ग जो है उनको भी भुलाने की बड़ी अच्छी कोशिश की है। अंबेडकर जी का बड़ा पुतला वहाँ के विधानसभा को, विधान भवन को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम देना, और किसानों के बच्चों के लिए स्कूली इंतज़ाम जिस पद्धति से किया गया है, ये सारी बातें उनके अच्छे पल्ले में जाने वाली है। कांग्रेस प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या तेलंगाना के कुछ लोकल लीडर हैं, उनकी भी सभाएं अच्छी हो रही है। कांग्रेस के प्रभारी जो है माणिकराव जी ठाकरे, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, वो पिछले 2 साल से बड़ी अच्छी तरह से तेलंगाना में कांग्रेस का संगठनात्मक विस्तार करने के लिए भिड़े हुए हैं। तो ऐसा लगता है इस समय कांग्रेस को वहाँ सफलता मिल सकती है, लेकिन मुकाबला बड़ा कठिन है। कांग्रेस या बीआरएस, इन दोनों में से किसके पाले में लोग अपना वोट डालते हैं, ये देखना बड़ा रोचक होगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए निर्भीक। थैंक यू।